नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर स्वागत है आप लोगों का। और आज हम क्लास 9th के चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस चैप्टर का इवन जो हम बात करेंगे कि जो इसका न्यूमेरिकल्स है वो इसी पे बेस्ड है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात की। टर्मिनोलॉजीज़ में क्या क्या थे, तो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं ये जो है यहाँ पे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली समझिए कि रिलेशंस है। किन के बीच का रिलेशन, तो हमारे पास 5 टर्म्स थे। 5 टर्म्स कौन कौन से 5 टर्म्स थे, तो हमारे पास था u v a t और s। u v a t और s, ये 5 टर्म्स थे हमारे पास जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इसी के बीच में जो रिलेशंस है, इन रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर u v के साथ कैसे रिलेटेड है, a के साथ, t के साथ, s के साथ कैसे रिलेटेड है। ये रिलेशंस की हम लोग इस जो लेक्चर में वो देखना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और फिजिक्स 9th क्लास से जो स्टार्ट होता है फिजिक्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको पूरी बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स से तो कम डर नहीं लगेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि पूरी तरीके से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स और पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए देर नहीं करते और हम यहाँ पे रिलेशंस देखते हैं। तो पहला रिलेशन है वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। यहाँ क्या है, तो यहाँ पे अच्छा इस रिलेशन को यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का जो रिलेशन है ये क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये है पहला रिलेशन। दूसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन, ये क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, ये है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये रिलेशंस है। ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, इसका बारे में हम अभी बात करेंगे। तो चलिए ये खाली ये समझना है कि कौन सा रिलेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जिसमें क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो रिलेशन है वो है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब यहाँ पे पोजीशन और टाइम को मेन ये के दे के किया गया है। तो क्या है यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है दूसरा का इक्वेशन, दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन इसमें टाइम नहीं आएगा, पोजीशन वेलोसिटी तो क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहाँ से आया, इसको ये जो फॉर्मूले जो है या फिर जो इक्वेशन है वो कहाँ से आया, ये इक्वेशन को तैयार करने का 2 मेथड है, एक है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड ही हम लोग देख लेते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या है कि मान लीजिए कि लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इनमें जो टर्म्स है उनके बारे में बात करें तो क्या होगा, पहला जो है u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो ये तो हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। इसके बाद यहाँ पे क्या था, ये t है टाइम टेकन। उसके बाद क्या है, a क्या है, a है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के बारे में ही बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है s। यही 5 टर्म्स है मेरे पास। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है,
डिस्टेंस भी इसी को दिखाते हैं और पोजीशन के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था जो रिलेशन बताता है किस में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो देखिए कहाँ से आया है, ये आया है कि हम जो जानते हैं वी नो दैट, क्या? फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो a इक्वल्स टू, हम पढ़े a इक्वल्स टू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। हमारे पास जो फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो क्या है ये? तो ये जो है इसको ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, और ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी है v माइनस यू बाई टी। सो इससे क्या मिलेगा? t को हम इधर ले आए तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से उठाकर इसको ले आए तो ए टी प्लस u इज इक्वल टू भी, और इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लें तो क्या हो गया? v इक्वल्स टू ए प्लस टी। सो यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही आसान है, कुछ खास है नहीं यहाँ पे। ये जो है वो केवल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया जाए। उम्मीद है नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेम वही चीज़ों को हम याद रखेंगे। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t है टाइम, और s है डिस्प्लेसमेंट। फिर से उसी को इस्तेमाल करके हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम बात करें तो ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और ये करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पर हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने ये समझा है कि डिस्टेंस क्या है यहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं उसी को। तो हम जो जानते हैं वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट? टोटल टाइम टेके, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। ठीक है, हमको इस बार क्या चाहिए? हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस सीधे ले आए तो ये इसको क्रॉस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, इसको उठा के उधर ले जाइए तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी दो वेलोसिटीज़ का, अगर दो वेलोसिटी मेरे पास तो उनका क्या होगा? उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो अगर एवरेज निकालना है तो a प्लस बी बाई टू करते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है? तो दो टर्म है तो a प्लस बी बाई टू। अगर तीन टर्म है तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री।
तो जितने टर्म्स होते सबको जोड़ करके नंबर ऑफ टर्म्स को से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो वेलोसिटीज़, कौन कौन सा, एक इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा u प्लस भी बाई 2। ठीक है, ये हो गया। और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है t। तो ये मिला हमको। अब हम एक चीज़ और पहले पढ़ चुके हैं, अभी इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन में पढ़े थे कि v जो होता है वो क्या होता है, u प्लस ए टी के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन में, अभी जो तुरंत हम लोग पढ़े ये जो निकाले फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम यहाँ पे ये जो v है उसको चेंज कर दिए और उसके बदले क्या लिखे, u प्लस ए टी। ठीक है, सो ऐसा कुछ बन गया। अब क्या हो जाएगा, तो u 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी है यहाँ पे। ये किस चीज़ के लिए बात करें हम लोग, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे s से डिनोट करते हैं उसको। सो ऐसा कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू, अब ये t से मल्टीप्लाई कर दे तो 2ut और इधर 2 से डिवाइड कर दिए प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ हुआ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल ये है, थोड़ा सा केवल समझना है और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, ये है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये जो है वेलोसिटी और डिस्टेंस या पोजीशन का जो है वो रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या करना है, तो यहाँ पे जो है अभी हम लोगों ने दो चीज़ें, दो इक्वेशंस हम लोग देखे। दो इक्वेशंस कौन कौन से इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, या फिर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलता है सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये 1 एक नंबर है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक नंबर ले लिए। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर रहा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये हमको बताया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इस जो इक्वेशन है यहाँ पे, यहाँ जो है वो हमको t नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं t को रिमूव कर देना। t कैसे रिमूव होगा, तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, और इस t को यहाँ से निकाल के उसमें बैठा देते हैं। सो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये जो a आया हम इसको, सॉरी उल्टा लिख दें, t निकालना था ना हमको, t, तो t निकालते हैं पहले। तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी होगा। t निकालना था ना, t यहाँ से रिमूव करना है, चूँकि t उसमें नहीं है, तो पुट कर देते t का वैल्यू, पुटिंग t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम t को पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो s इक्वल्स टू यू टी, t के बदले क्या, t के बदले v माइनस यू बाई ए, और यहाँ प्लस हाफ a के बदले तो a रहने देते हैं, और t के बदले क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, s इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, u और v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सॉरी a है ना, एक बार फिर से, u भी माइनस यू स्क्वायर बाई a, और इधर क्या है, इधर क्या है 1/2 a, और ये क्या है v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर
माइनस 2u भी डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या है, s इक्वल्स टू क्या आ गया है, s इक्वल्स टू है यहाँ पे s इक्वल्स टू हो गया u भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a। और आप चाहे तो a से a स्क्वायर है यहाँ पे, a और a स्क्वायर को कैंसिल कर दिए तो क्या बचा यहाँ पे, तो देखिएगा कि यहाँ बचा है प्लस 1/2, a को भी इधर ले आए हैं, 2a यहाँ बचा हुआ था 2 लिखे, तो 1/2a और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ऐसा कुछ बचा हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, तो हम सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम a है यहाँ पे 2 है, तो 2a का एलसीएम ले लेते हैं, 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा, u भी माइनस यू स्क्वायर, अच्छा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है और एलसीएम क्या निकाले हम, 2a निकाले, तो 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैसे ही रहेगा, क्या होगा यहाँ पे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ऐसा कुछ होगा। सो 2u भी दोनों में है, प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2u स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, वहाँ एक ही यू स्क्वायर है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर और ये माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर, तो ये माइनस यू स्क्वायर कर लिए बचेगा और यहाँ पे 2a। नेक्स्ट क्या होगा, इधर से उठा के इधर ले आए तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप यू स्क्वायर को इधर ले आए तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, रीअरेंज कर देते हैं इसको, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये हो गया क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। ठीक है, बहुत आसान है, हम दोनों इक्वेशंस का इसमें इस्तेमाल किए हैं, केवल t जो है पहले इक्वेशन से t निकाले और दूसरे इक्वेशन में t हम पुट कर दिए, बाकी जो है वो अरेंज कर दिए तो हमको मिल गया ये। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। अभी जो हम लोग को पढ़े वो अलजेब्रिक मेथड था, अलजेब्रिक मेथड से हम लोगों ने क्या है यहाँ पे निकाला, क्या निकाला, ये इक्वेशन, ये जो फॉर्मूले हैं, जो हम रिलेशन जो है इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे वो हम अलजेब्रिक मेथड से बनाए थे। अब हम थोड़ा देखते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे एक फिर से वैसे ही लिखेंगे क्या, let us consider an object, एक ऑब्जेक्ट है जो A से B की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन shown in VT ग्राफ। ये जो VT ग्राफ है, इस ग्राफ में वो चीज़ को दिखाया जा रहा है, क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो A से चलना शुरू किया B तक जा रहा है, A से चलना शुरू किया B तक जा रहा है। A पे उसका इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनली वो v वेलोसिटी तक वो गया। ठीक है, ये इस बीच में उसको t टाइम लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम लगा t, और इस बीच में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, इस स्लोप, ये जो कर्व आया है, ये जो कर्व आया जो ग्राफ है, ग्राफ का एरिया जो है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है और ये जो स्लोप है उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। समझिए ध्यान से कि जो जो ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है VT ग्राफ में। VT ग्राफ में ग्राफ का स्लोप यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि इन VT ग्राफ नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एक पहले का ये बना लेते हैं, यहाँ क्या है नोट आप कर लीजिएगा क्या है। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ इन VT ग्राफ, स्लोप
ऑफ वीटी ग्राफ लिखते हैं सीधा, क्या कहीं लिखे, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, उसका स्लोप। और एरिया अंडर कर्व या ग्राफ को मैं कर्व भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ग्राफ रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या कि जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन को दिखाता है, किसमें, वीटी ग्राफ में, याद रखिएगा वीटी ग्राफ में। और एरिया क्या है, एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो उसके एक्सेलरेशन को दिखाएगा, और उसके अंदर का जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, मतलब अगर एरिया बोले तो क्या है, ओ ए बी सी जो एक ट्रेपिज्म बन रहा है, वो जो है क्या है, वो उसके एरिया को दिखाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसको लाया जाएगा। तो जो चीज़ें हैं उनको केवल मैं लिख दे रहा हूँ कि एक ट्राइंगल एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन कर रहा है। यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी बोले, इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। और इधर अगर उसके साथ देखें तो उसके साथ क्या है, उसके साथ है सी डी, इसको हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आप देखें तो उधर से देखें तो क्या है, BC है फाइनल वेलोसिटी, और इसके बराबर कौन है, OE जो है उसके बराबर है, और ये भी से हम इसको दिखाते हैं। इसके बाद अगर टाइम के बारे में बात करें तो टाइम क्या है, टाइम आपके पास है, टाइम टेकन जो है वो टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है OC है, और उसी के बराबर ग्राफ में क्या है, AD, और इसको हम लोग T से दिखाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमारे पास है। अब जो है हमको चाहिए क्या, पहले वाला इक्वेशन में जो है हमको इसका एक्सेलरेशन से पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले में जो है एक्सेलरेशन हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ से ध्यान से, तो ये जो BC है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। सो BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC हम इसको लिख सकते हैं। और DC क्या है, DC जो है वो AO के बराबर है, तो हम यहाँ लिखें कि BC इक्वल्स टू BD प्लस, अब DC के बदले क्या लिख सकते हैं हम, AO लिख सकते हैं, AO, ठीक है, क्योंकि ये DC जो है वो AO के बराबर है ना, बराबर है। तो यहाँ से अगर हम चाहें कि BD का वैल्यू क्या होगा, BD अगर निकालना चाहें तो BD क्या हो जाएगा, BD का मतलब होगा BD इज इक्वल टू, इसको उठा कर उधर ले आया, या फिर पहले वही कर लेते हैं उसके बाद आपको इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, BC माइनस AO इज इक्वल टू BD। और अब हम सबका जानते हैं वैल्यू, ठीक है। सो BD इक्वल्स टू, अगेन रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पे, BD इक्वल्स टू क्या हो गया, BC माइनस AO। तो BC कितना है, BC क्या है, V के बराबर है, और AO क्या है, U के बराबर है। तो BD क्या हो गया, BD इज इक्वल टू V माइनस U, BD इक्वल्स टू हो गया V माइनस U, BD इक्वल्स टू V माइनस U, ठीक है। अब हम लोग अभी बात किए कि स्लोप जो है, यहाँ से लिख लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, क्या है कि हम लोग जो बात की अभी कि नाउ स्लोप से एक्सेलरेशन हमको पता चलता है, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, स्लोप क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन को, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को दिखाता है। तो यहाँ स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप के बारे में बात करें, स्लोप एक्सेलरेशन को ही स्लोप बोलेंगे, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल्स टू
स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है और एक्स एक्सिस का डिवाइड, उसका जो फ्रैक्शन है, तो वाई और एक्स के बीच का। तो वाई पे अगर हम देखें, वाई पे जो है वो क्या है, वाई पे है, मान लीजिए कि यहाँ पे स्लोप के बारे में बात करेंगे, तो स्लोप में क्या है, ये जो बी डी है ये वाई पे है और एक्स एक्सिस पे ये है। इस ट्राइंगल में अगर ये जो है बेसिकली यही तो स्लोप है, यही जो स्लोप है, तो इस स्लोप में इसके बारे में अगर बात करें तो ए डी और बी है, तो हमको स्लोप चाहिए होगा, तो वाई एक्सिस पे जो उसका लेंथ है डिवाइड बाय एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बाई ए डी। सो बी डी कितना निकाले हैं हम लोग, बी डी निकाले हैं भी माइनस यू, और ए डी का क्या वैल्यू है, तो ए डी जो है वो किसके बराबर है, वो ओ सी के बराबर है। ए डी और ओ सी बराबर है, दैट इज़ टी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और अगर देखना चाहे तो बी डी के बारे में अगर बात करें, बी डी यहाँ से अगर, ठीक है यहाँ पे देखते हैं, सो यहाँ पे आप देखें कि ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इक्वल्स टू आ गया भी माइनस यू बाई टी। सो इसको उठा कर उधर लगे, ए टी इक्वल्स टू क्या हो गया, भी माइनस यू, और भी अगर चाहते हैं तो यू प्लस ए टी, ये जो माइनस में था उधर चला गया तो ऐसा आ गया। सो भी इक्वल्स टू क्या, यू प्लस ए टी। ये है ग्राफिकल जो है वो ग्राफिकल वे से प्रेजेंट करना, किसको, ग्राफिकल वे से इसको प्रूव करना। ठीक है, तो ग्राफिकल वे से हम लोगों ने इसको प्रूव किया। ये पहला इक्वेशन था भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम लोगों ने ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो है दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था ये कि अब जो है दूसरा वाला जो है वो क्या है, ये हो गया है, तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या है, ओ शिट, ठीक है, दूसरा वाला जो क्या है, दूसरा वाला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम इसको भी प्रूव करना चाहेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो इस बार जो है एस आया, एस का मतलब यहाँ क्या है, एस के बारे में भी बात की कि एस क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो हम उसको एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी सी का, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, और ये किसके बराबर है, तो हम इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ए बी डी, एक ट्राइंगल है इनका। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा ए ओ इंटू ओ सी प्लस हाफ बी एच वहाँ पे होगा, तो बी कितना है यहाँ पे, हाफ ए डी इंटू बी डी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ मतलब यू इंटू ओ सी को क्या लिख सकते हैं, टी प्लस हाफ ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी जो है वो टी के बराबर है, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी के बारे में भी बात किए थे। तो पिछला ये में जो है वो हम लोग बी डी के बारे में बात किए थे, बी डी क्या है, तो है भी माइनस यू। ठीक है, सो ऐसा कुछ मिला, तो यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे क्या है, भी माइनस यू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले जो बात किए हैं कि पहले जो इक्वेशन में हम लोगों ने बात किया था, ये क्या टी है, ये भी माइनस यू के बारे में अगर बात करें तो हम लोग का पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, वो जो था भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से दूसरा क्या बनाया जा सकता है, ये जो बात हुआ था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, भी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी।
तो हम इस v माइनस यू को क्या है ए टी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए टी लिख दिए हैं। सो क्या बन गया यू टी प्लस ए टी और टी का स्क्वायर, सो हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये हो गया। ये किसके लिए है, ये एस के लिए है। सो एस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। एस के लिए जो रिलेशन है वो क्या है, एस के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा, कुछ खास नहीं है, केवल हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया कौन सा है, तो ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम को दो हिस्से में बांट दिए, एक रेक्टेंगल दूसरा ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, और उनको हम भर दिए जो वैल्यूज़ है, और इससे हमको मिल गया क्या, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा, चलिए ठीक। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, वो है भी स्क्वायर माइनस यू, भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे फिर से क्या है कि यहाँ पे फिर से हमको एरिया निकालना, फिर से क्या है यहाँ पे एस है, एस है इस बार फिर से एस जब है तो क्या है, यहाँ से हमको फिर से एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया किसका एरिया, तो इस बार हम एरिया में हम डायरेक्ट जो है, पहले जो क्या ट्राइंगल और रेक्टेंगल में बांटे थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक ही हिस्से में बना देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ बेस सॉरी हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, क्या है, एक बार लिख देता हूँ मैं, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ हाइट कितना है, हाइट के बारे में बात करेंगे तो ये है हाइट, ए डी जो है उसका हाइट है, ए डी उसका हाइट है, और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड प्लस वो साइड, ये दोनों ही पैरेलल है, तो क्या होगा ए ओ प्लस बी सी, ए ओ प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या है, सबका वैल्यू हम भर देते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ ए डी के बदले क्या होगा, टी है, और ए ओ क्या है, यू है, और उधर भी है। ठीक है, यू और भी। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो अभी जो है हम लोग क्या है, चूँकि इस जो इक्वेशन में हम लोग जो इक्वेशन निकालना चाहते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करें, ये जो है उसमें क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो टी इसको रिमूव करना है। टी कैसे रिमूव करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ टी के बदले क्या लिख सकते हैं, टी के बदले हम लिख सकते हैं भी माइनस यू बाई ए। कैसे आया वो देख लेते हैं, और यहाँ पे u प्लस भी। ठीक, क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। कौन सा इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, अब v माइनस यू बाई इज इक्वल टू ए टी हम लिख दे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम इसमें। ठीक है, पूरा एक बार फिर से क्लियर करके बताते हैं। क्या है यहाँ पे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से। सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और फिर t हमको फाइंड आउट करना है, तो v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। ये जो है वो हमको मिला। ठीक है, सो v माइनस यू बाई ए, टी के बदले हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए हाफ, इसको ए को इधर ले आया, इधर देखिएगा तो क्या हो गया, भी माइनस यू यहाँ पे है, और इधर क्या है, भी यू प्लस बी है, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, भी प्लस यू कर सकते हैं। ठीक है, ये ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम चीज़ होता है, तो यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिए, तो ये है क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ए माइनस बी प्लस ए इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए कि एक प्लस में एक माइनस में, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, ये एस के लिए निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं।
सो फाइनली क्या होगा, 2as को हम इधर लेके आ गए, 2as इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है माइनस वाला यू स्क्वायर उसको उठा के तो ले आए, तो क्या बन जाएगा, ये यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन है यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों ने एरिया निकाला, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने क्या है, एरिया जो ट्रेपेजियम का एरिया था इसको दो हिस्से में बांट दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस बार क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने किया, चूँकि ये जो इक्वेशन था इस इक्वेशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये जो इक्वेशन है इसमें वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as करना था, इसलिए हमको क्या है t हटाना था, इसलिए t हम निकाल लिए पहले इक्वेशन से। पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने t निकाला, t निकाल करके क्या किया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया और इससे हमको मिल गया क्या, एक जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे जब मोशन करता है तो हम बोलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा कि अगर वो एक सर्कल में, एक राउंड सर्कल में अगर वो मोशन करता है तो हम बोलेंगे कि वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यही राउंड सर्कुलर में अगर वो मोशन करते हुए मोशन कर रहा है और उसका स्पीड जो है, स्पीड है वो क्या है, अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब 50 के स्पीड से चल रहा है तो हर जगह वो 50 के स्पीड से चलता रहेगा, तो हम बोलेंगे क्या कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि हम वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, जब वो मूव कर रहा है, देखिएगा वो जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमेशा उसका जो हैंडल है वो क्या, हमेशा मुड़ा हुआ है, हमेशा वो मोड़ रहा है। मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। अब जब डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी के साथ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा है तो 50 ही चल रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वो वेलोसिटी भी इसका चेंज होगा। स्पीड फिक्स है, स्पीड अगर सेम है तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम स्पीड होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये है जैसे हमारी धरती जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो इसका स्पीड जो हमेशा फिक्स रहता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। मून का चक्कर लगाना या फिर जो जितने भी चीज़ें, जैसे जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सैटेलाइट्स जो है वो मोशन करते हैं, घड़ी का जो कांटा है वो मोशन करता है, तो ये सब जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं क्योंकि वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखना है कि उसका वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, वो हमेशा चेंज होते रहेगा और जो स्पीड है वो फिक्स रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वहीं पे अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा था, यहाँ पे उसका स्पीड भी चेंज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करता है, और उसका स्पीड जो है वो क्या है, बदलते रहता है। अगर उसका स्पीड बदलते रहा तो हम उसको बोलेंगे क्या, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज होता रहेगा। अब कोई ऑब्जेक्ट के बारे में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी है तो क्या है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है, वेलोसिटी के चेंज के कारण क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो
सेंटर की तरफ होगा। ये जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर की तरफ क्या है, एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक एक्सेलरेशन जो अंदर की ओर एक्सेलरेशन लगेगा। इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हम लोग 11th क्लास में थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है, इसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या है टाइम पीरियड? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो इसका क्या होगा, अपना कुछ रेडियस होगा। इस रेडियस से का जो एक सर्कल का जो पाथ, सर्कुलर पाथ है, इसमें जब वो मोशन कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, उसका एक जो अगर वो एक चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, उसके सरकमफेरेंस के बराबर। सो कितना होगा, सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, तो 2πr। सो 2πr उस सरकमफेरेंस वो ये करेगा, मतलब उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर इस डिस्टेंस को वो टी टाइम में कवर करता है, टी टाइम में, तो ये टी जो होगा वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। ये टी जो होगा उसका टाइम पीरियड होगा, मतलब हर एक बार टी टाइम कंप्लीट होने पर वो क्या है, वो उस पाथ को पूरा कर चुका होगा। तो अगर हमको निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड क्या होगा, तो अगर हमको वेलोसिटी, उसका स्पीड मालूम है, अगर उसका स्पीड मालूम है तो हम क्या है पता कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस मालूम है, रेडियस मालूम है, और अगर हम भी मालूम है तो हम क्या है उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T = 2πr/v। ठीक है, 2πr/v क्या होगा उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको उसका वेलोसिटी, अगर उसका स्पीड पता होगा तो हम आसानी से उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जहाँ पे हम डेरिवेशंस के बारे में बात करते हैं, डेरिवेशन आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अगर उसको समझ में आता है और उसको बढ़िया से अगर याद करते तो न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। डेरिवेशन हमारे एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। ये इवन जो आपके सिलेबस में आने वाले जो सिलेबस है उसमें इसको कट भी कर दिया गया है, केवल एल्जेब्रिक वाला पार्ट है, ज्योग्राफिकल है वो अब नहीं है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ होता कैसे है, आपको केवल ये फॉर्मूलों को बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, अब ये करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो यही है इस चैप्टर का आखिरी पार्ट, और इसके साथ ही आप लोगों को धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए। इसके बाद का जो वीडियो है, ये वीडियो जो है वो होगा न्यूमेरिकल्स पे, जो पूरी तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ताकि जो डर बच्चों के बीच में बना रहता है न्यूमेरिकल्स को लेकर के, उस डर को ख़त्म किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।